बिहार के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार ने सक्षमता परीक्षा देने की जो मांग रखी है, जो प्रावधान किया है, उसके विरोध में आज तमाम जो शिक्षक संगठन के लोग हैं आज पटना पहुंचे हैं। और ये तमाम शिक्षक उस वक्त पहुंचे हैं जब शिक्षा विभाग ने यह फरमान जारी कर दिया था कि जो भी शिक्षक आंदोलन में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आज बिहार के अलग अलग हिस्सों से देखिए ये हजारों की तादाद में जो शिक्षक कर्मी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और यहाँ पे ये पटना के गर्दनी बाग में जहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग क्या इस बात को लेकर यहाँ पहुंचे? हम लोग बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा मांगने के लिए गर्दनी बाग में लाखों लाख की संख्या में हम लोग जुटे हुए। सक्षमता परीक्षा का आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोग सक्षमता परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे, यह जो बार बार गलत नीति का विरोध कर रहे हैं। जब दक्षता हो गई, हम दक्ष हैं तो सक्षम तो उससे छोटा शब्द हुआ। पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया समझदार है। उसके बाद आप जब हम दक्षता पास कर चुके हैं उसके बाद सक्षमता क्यों? फिर कल कहिएगा आप निपुणता दे दीजिए। कभी कुछ किसी भी जॉब में आप लोग देख सकते हैं, एक बार परीक्षा पास करता है उसको जॉब मिल जाता है, तो प्रमोशन के लिए विभाग या परीक्षा होती है, ना कि उसकी नौकरी बचाने के लिए। ये बताइए कि आप लोग जो जितने नियोजित शिक्षक कितने वर्षों से नौकरी कर रहे हैं? 21 वर्षों से सर। 21 वर्षों से सरकार बोल रही है कि परीक्षा अब वो सरकार नई नई नियमावली लाती है और उसमें उलझ देती है। देखिए सरकार का कि कभी भी नियति सही नहीं रही इन नियोजितों के प्रति। जब जब हमारा प्रमोशन की बारी आई सरकार ने एक नई नियमावली थोप दी। आज आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि एक मामूली परीक्षा ली जाएगी। शिक्षकों में था कि चलिए भाई मुख्यमंत्री की घोषणा है और हम जो पढ़ा रहे हैं 1 to 5 लेवल का वैसा एग्जाम लिया जाएगा। 6 to 8 में जो विषयवार शिक्षक होते हैं उन्हें विषय की परीक्षा ली जाएगी। लेकिन बीपीएससी और बीएसईबी इस दोनों ने मिलकर ऐसा इतिहास रचा कि उसने इन नियोजित शिक्षकों पर TRE 1 TRE 2 का सिलेबस थोप दिया कि आपको भी इसी के तहत आना है। जब हमने दक्षता परीक्षा दी, हमने टीटी परीक्षा उत्तीर्ण की, तो बार बार आपकी नियमावली बदलेगी और हमसे कितनी बार परीक्षाएं ली जाएगी? देखिए दक्षता परीक्षा जब पास करने की बात लोग कर, दक्षता हम लोग एक बार पास कर चुका है सब लोग, तो फिर सक्षमता देने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जो शिक्षक 20 वर्ष 30 वर्ष काम किया है उसको आप हटाने पर तुले हैं, तो कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी जितने भी पदाधिकारी हैं जो 30 वर्ष 40 वर्ष तक कार्य कर लिया है उसके भी सक्षमता परीक्षा उस सबसे भी लिया जाए। ये बताइए कि सरकार ने कहा था कि जो भी शिक्षक संगठन अगर सड़कों पे उतरेंगे तो कार्रवाई होगी। देखिए देश लोकतंत्र से चलता है और हम लोग इस लोकतांत्रिक देश के वासी हैं, तो किसी भी कार्रवाई, क्या हम अपराधी हैं? कार्रवाई होगा। हमें अपनी बात रखने की आजादी इस देश के संविधान ने दिया, तो हम अपने संवैधानिक अधिकार के तहत पटना आए हैं। किसी के कहने से, किसी के डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। कार्रवाई करेंगे। अपराधी हैं, अपराधी पर कार्रवाई की जाती है। हक मांगने वालों पर धमकाया जाता है। किसी सरकार के धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। हम बिना शर्त राजकर्मी आप लोग कितने दिन दर्जा के मांग को लेकर आए हैं? 20 साल से हैं। बार बार ये कहाँ है, कौन सा डिपार्टमेंट में है सर कि 20 साल बाद पढ़ा लीजिए, हर काम कर लीजिए, उसके बाद आपसे आप दक्ष नहीं है। 20 साल बाद हम लोग दक्ष नहीं है। इतने 20 साल बाद कौन चलाए उनकी शिक्षा व्यवस्था को? इतने उसका ग्राफ कैसे बढ़ा? सारे डिपार्टमेंट का काम कौन किया? हम नियोजित शिक्षक किए। और आज वो फरमान निकालते हैं कि नहीं 3 बार में पास करें तो आपको हटा दिया जाएगा। क्या है ये? लॉ ऑफ पर्सन यहाँ नहीं चलता सर। संविधान का अधिकार सबको है और हम लोग अधिकार को लेकर लड़ने आए हैं और लड़के लेंगे। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो शिक्षक प्रतिनिधि लोग हैं यहाँ पे सड़कों पे जुटे हैं। और इस तरफ देखिए, एक तरफ ये नियोजित शिक्षक है तो दूसरी तरफ ये जो अतिथि शिक्षक है वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार देखिए शिक्षक संगठन जो है सरकार की नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं और लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तमाम जो नियोजित शिक्षक है, आज जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो वो यहाँ पटना में पहुंचे धरना स्थल पर और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको तो दूसरी तरफ भारी पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि अगर कुछ हंगामा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो शिक्षक हैं, जो तमाम जो शिक्षा विभाग के फरमान के बाद यहाँ पहुंचे हैं वो सीधे आर पार की लड़ाई में है, क्योंकि 20 साल हो गए हैं, कोई 25 साल से नौकरी कर रहा है और उसके बाद बार बार उनकी दक्षता पे, उनके क्वालिफिकेशन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। पटना की सड़कें आज शिक्षकों के प्रदर्शन से पटी पड़ी हुई है। एक तरफ जहाँ नियोजित शिक्षक धरना प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये अतिथि शिक्षक है जो लगातार जो बीपीएससी से बहाली हुई उसके बाद ये सड़कों पे आ चुके हैं। 6 वर्षों से ये अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन उसको अचानक से इन्हें एक फरमान के बाद रोड पे ला दिया गया। आपकी मांगे क्या है? नमस्कार महोदय, हम
2018 ईस्वी से लगातार अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे हैं और 4257 अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है बिहार गजट के अनुसार से हुई है और आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए हुई है। और हम लोग लगातार उस समय सेवा देने का काम किए हैं जिस समय की तालाबंद रहती थी। +2 अतिथि शिक्षक का लेबोरेटरी नहीं खुलता था। +2 अतिथि जो जितने भी शिक्षक आकर के लेबोरेटरी खोलने का काम किया है और अभी TRE 1 और TRE 2 का जैसे ही नियुक्ति होती है और हम लोग सड़क पर उतर गए और हम लोग सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। हम लोगों के लिए कोई इसमें नहीं न तो आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए हम लोगों को अस्थायी किया और सीधा बाहर कर दिए। हम लोगों का बढ़ती उम्र में अब कहाँ जाएं? सरकार से हम यही गुहार लगाने के लिए सरकार ने जो भी शिक्षकों की बहाली की, क्या उसमें अस्थायी शिक्षकों के लिए कहीं प्रावधान नहीं रखा कि उनको नियुक्ति? सरकार सिर्फ ये ढकोसलाबाजी कर रही है, चारों तरफ डांका के चोट पे कह रही है कि रोजगार दे रहे हैं और के नाम पर तो सरकार पलट गई। हाँ, और अतिथि शिक्षक का नौकरी लगातार हटाया जा रहा है। पूरे मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सब जगह खबर चल रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। जब राज्यपाल महोदय अपने लेटर पैड पर लिखकर अर्जेंट लेटर शिक्षा मंत्री को भेजते हैं तभी भी राज्यपाल की बातों को नहीं सुनी जा रही है, तो क्या है, जुमलाबाजी है या नहीं है? हम मीडिया बंधु से भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग सवाल खड़ा कीजिए। कितने शिक्षक होंगे जो अतिथि शिक्षक में बहाल हुए थे? 4257 बहाल हुए थे और नौकरी 2000 अतिथि शिक्षक से ज्यादा हटा दिया गया, छीन लिया गया। हम लोग रोड पे आ गए। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग रेल रोकेंगे। अब इसके बाद अगला आंदोलन नहीं होगा, पूरे बिहार में हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे। बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां नौकरी के नाम पे, रोजगार के नाम पे सरकारें बदल गई, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षकों की परेशानी देख रहे हैं कि लगातार जो नियोजित शिक्षक है वो भी सड़क पर हैं, जो अतिथि शिक्षक है जिनकी एक तरफ नौकरी दी गई, दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक सड़कों पे आ गए हैं। तो ये तस्वीर राजधानी पटना की है जहां सरकार के नाक के नीचे ये तमाम शिक्षक यहाँ पे एकजुट हुए हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुँचने के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।